नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लंबे वक्त से ई टेंडरिंग के मुद्दे पर सरपंचों का गतिरोध जारी। इस कड़ी में अल्टीमेटम के बाद सरपंचों ने पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए कूच किया, लेकिन सरपंचों के अल्टीमेटम के बाद पुलिस भी अलर्ट दिखाई दी। पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डबल बैरिकेडिंग की, साथ ही भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए। इस दौरान जब सरपंच और पुलिस आमने सामने हुए तो सरपंचों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने सरपंचों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत की। वहीं पंचकुला में सरपंचों को मनाने की कोशिश नाकाम रही। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से बातचीत में सहमति नहीं बनी। पंचकुला में सरपंचों ने पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया है। कहा, मांगे पूरी नहीं होने तक यहीं अड़े रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। गुरुग्राम में G20 अधिवेशन का भव्य आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन की शुरुआत की। G20 अधिवेशन के तहत एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में 38 देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक के पहले सत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरे सत्र में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा होगी। 4 दिन चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से विदेशी मेहमानों के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। डिनर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल बल्लभगढ़ में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में नवनिर्मित लघु सचिवालय का दौरा किया। मूलचंद शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री से पॉलिटेक्निक कॉलेज और पंचकुला गुरुग्राम की तर्ज पर एक गेस्ट हाउस की भी मांग रखेंगे। चंडीगढ़ में प्रतिष्ठित सजोबा रैली फिर से वापस आ गई है। सजोबा रैली सेंट जॉर्ज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का प्रमुख मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। सेंट जॉन्स हाई स्कूल के पूर्व छात्रों के एसोसिएशन में 4500 से अधिक पंजीकृत। रैली का 34वां संस्करण 3 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ये रैली फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। भिवानी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि कोविड के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि सबसे फास्ट रिकवरी हमारे देश ने की है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पलवल के हथीन विधानसभा इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा पहुंची। इस दौरान इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के साथ पलवल जिला अध्यक्ष अजीत बॉबी, हथीन हल्का अध्यक्ष वेद प्रकाश पहलवान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नांगल चौधरी में पुलिस प्रशासन ने राहगीरी प्रोग्राम को आयोजन किया। अस्थायी बस स्टैंड के समीप हुए इस राहगीरी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर परिषद टोहाना ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। नगर परिषद ने करीब 69 करोड़ 61 लाख रुपए का अनुमानित बजट पेश किया, जिसमें से कुछ बजट अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया। बजट में शहर के विकास के लिए 35 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में करीब करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था, चुनावी खर्च, कार्यालय के खर्च, लाइटिंग और ऋण अदायगी पर खर्च होंगे। भिवानी में पूर्व सैनिकों ने राज्यसभा सांसद डीपी वत्स के बयान का विरोध किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि डीपी वत्स ने कहा था कि ये प्रदर्शन करने वाले सैनिक नहीं है, ये कांग्रेस के सिखाए हुए हैं। सांसद के इस बयान को लेकर पूर्व सैनिकों में नाराजगी है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पहले डीपी वत्स भी कांग्रेस में थे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि डीपी वत्स का बयान बेहद ही निंदनीय है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आईटीबीपी भानु पंचकुला में 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में शिरकत की और उसका शुभारंभ किया।
राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से सभी केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस के बीच खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आपसी सामंजस्य और तालमेल को बढ़ावा मिलेगा। सोनीपत में नगर पालिका संघ से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने मिलकर नगर निगम में प्रोटेस्ट किया। सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पत्र को भी लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों ने कहा है कि समय रहते मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के चलते यमुनानगर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। यमुनानगर में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो विभिन्न सड़क मार्गों पर हैं। इसमें लगभग 12,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा समाप्त होने के बाद इन परीक्षा केंद्रों के आसपास से गुजरने वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल अवधि एक दिन बाद पूरी होने वाली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल 2 मार्च को खत्म हो जाएगी। राम रहीम ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित डेरा से ऑनलाइन होकर समर्थकों से संवाद किया। इस दौरान राम रहीम ने सत्संग किया। यमुनानगर में नियमों को ताक पर रखकर उपहार सिनेमा जैसी मौत की बिल्डिंग तैयार हो रही है। बिल्डिंग के आगे और पीछे पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी है। मॉडल टाउन जैसे पॉश और रिहायशी इलाके में तैयार की जा रही इस कमर्शियल बिल्डिंग में बड़ा रेस्टोरेंट बनाए जाने का प्रस्ताव है। फतेहाबाद के सरस्वती स्कूल वाली गली में 2 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी सवार शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर बदमाश घायल शख्स से स्कूटी छीनकर भागने लगे तो मौके पर मौजूद युवक ने बहादुरी दिखाते हुए नकाबपोश बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बदमाश स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। फतेहाबाद की ठाकर बस्ती में एक घर में घुसा चोर, मालिक के शोर मचाने पर भागा चोर। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फतेहाबाद की टीम ने हिसार के अग्रोहा में रेड मारकर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 118 किलो चूरा पोस्ट और 3.5 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने आरोपी अग्रोहा निवासी सैदेक के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। चरखी दादरी के अचीना गांव में 2 व्यक्तियों ने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है। पंचायती जमीन छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत जेसीबी लेकर गए तो अवैध कब्जाधारियों ने पंचायत पर पथराव किया। सोहाना की फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान मालिक की लापरवाही के चलते शटरिंग का कार्य कर रहे एक मिस्त्री का करंट चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के परिजनों के बयान पर मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी में गौरक्षा दलों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय और सीपीएम को जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरक्षक दल ने कहा है कि प्रशासन से चाहते हैं कि या तो नगर परिषद इन्हें कहीं भी गौमाता की सेवा और उपचार के लिए जगह दे जहां पर वो गौमाता का इलाज कर सके, या शेड हटाने की कार्रवाई को स्थगित करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल की शिकायत में लेटलथिकी के चलते सोनीपत नगर निगम के जेई गौरव भूलिया को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक गौरव भूलिया सिंचाई विभाग से नगर निगम में कुछ दिन पहले ही डेपुटेशन पर आए थे और उन्हें नगर दर्शन पोर्टल एवं वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा भर में सफाई कर्मचारियों ने अपने हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। झज्जर में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन पर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन लागू करने, रोल पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग है। हिसार नगर निकाय कर्मचारियों ने 11 से 2 बजे तक निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपना कामकाज बंद रखा और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 16 फरवरी को हुए जुनैद और नासिर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने कैथल में रेड की, जिसके बाद ग्रामीण विरोध में उतर आए और हत्याकांड में कैथल के गांव बाबा लदाना के कालू का नाम भी है।
वहीं कॉलोनी के समर्थन में पहा पंचायत में कई हिंदू संगठन, गौरक्षा दल और 10 से अधिक गांवों के लोगों ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ हुंकार भरी। रोहतक के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई। लापरवाही से महिला और नवजात की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक महिला के पति ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद भी डॉक्टर्स उनसे पैसे ऐंठते रहे और महिला की मौत की जानकारी नहीं दी। गोहाना में नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नकलची छात्रों के खिलाफ बनाए गए यूएमसी केस। गोहाना में 4 लड़कियां पर यूएमसी केस, 3 अलग अलग सेंटर्स पर नकल माफ कीजिएगा। चरखी दादरी के गांव अचीना में अवैध कब्जा हटवाने गई पंचायत पर पत्थरबाजी की गई। गांव को लोगों के पंचायती जमीन पर कब्जे को छुड़वाने गई। सरपंच सुरेंद्र का कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद डीसी ने जांच करवाने के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद में एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। शख्स हाथों में पोस्टर लिए अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी किडनी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि पटना की सड़कों पर भी किडनी बेचने के लिए पोस्टर लेकर निकला था। अब उसके बाद में दिल्ली पहुंचा। पीड़ित ने ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। चरखी दादरी पुलिस द्वारका महानिदेशक एसपी दीपक गहलावत के निर्देश पर 2 माह के दौरान 3,40,000 का नशीला पदार्थ, 11 अवैध हथियार, 5,000 इनामी बदमाश और 31 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। चरखी दादरी में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में नाकाबंदी कर तलाशी और पूछताछ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत काफी मात्रा में नशीला पदार्थ और आरोपी पकड़े हैं। G20 की सजावट में शंकर चौक पर लगे फूलों के गमले की चोरी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने गमले और पौधे को भी बरामद कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस दूसरे शख्स की भी पहचान पुलिस कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। इसके बाद आरोपी को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश किया जाएगा। फरीदाबाद में दहेज की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता। मामला फरीदाबाद के भांगरी गांव का है, जहां विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक के शास्त्री नगर में जेजेपी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष संतोष अलावत से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जेजेपी नेता की शास्त्री नगर में परचून की दुकान है। दुकान के बाहर एक कागज की पर्ची मिली है, जिस पर लिखा था कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए देने होंगे, जिसको लेकर संतोष महिला नेत्री ने इंदिरा कॉलोनी चौकी में शिकायत की है। रेवाड़ी में एक पिता पर बेटी से 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बेटी के विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी देता रहा। आरोपी पिता की शिकायत पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में दी है। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता व मां को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। रोहतक में झज्जर रोड स्थित वाटर टैंक में युवक का तैरता हुआ शव मिला। युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और पैरों में कपड़ा बंधा हुआ मिला। युवक की शिनाख्त राजीव कॉलोनी के रहने वाले भारत के रूप में हुई है, जो 2 दिन से घर से लापता था। परिजनों का कहना है मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। रोहतक की सैनिकों कॉलोनी में 2 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ा, दूसरा घायल का पीजीआई में इलाज चल रहा है। मृतक नटबोर्ड की कंपनी में लेबर का काम करता था। मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी से पति को पिटवाने का मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपनी ही पति को उसी के घर में बंधक बनाकर अपने परिवार के लोगों से जमकर पिटवाया। राकेश पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उस पर शक करती है, जिसे लेकर उसने अपने मायके से लोगों को बुलवाया और पिटवाया।
अंबाला स्ट्रीट डॉग्स ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। सड़कों पर घूम रहे डॉग्स की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नगर निगम सतर्क नहीं है। जखल के गांव मटोर की बेटी मनीषा मोड़ अब दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना जौहर दिखाएंगी। 57 किलो भार वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनीषा मौर्य भारत की ओर से चैंपियनशिप में खेलेंगी। इसमें 74 देशों के करीब 350 मुक्केबाजी भाग लेंगे। भिवानी में नगर परिषद सिटी इंचार्ज ने टीम के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान शहर के सर्कुलर रोड घंटाघर से सराय चौपटा तक चलाया। नगर परिषद सिटी इंचार्ज ने दुकानदारों से सिंगल प्लास्टिक यूज न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने लोगों को भी प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। महंगाई की मांग कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए हो गई है। फिर से सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी के चलते रसोई का बजट बिगड़ा है, जिससे भिवानी में आमजन कहीं न कहीं नाराज दिखाई दिया है। मार्च के पहले दिन महंगाई का आमजन को बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार थी, लेकिन अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोग महंगाई को लेकर फिर से परेशान हो गए हैं। सरकार ने होली से पहले महंगाई का तोहफा दिया है और बजट बिगाड़ दिया है। महिलाओं का कहना है कि इससे उनकी रसोई का बजट बिगड़ेगा। महंगाई की मार ने आम आदमी की जेब पर डाका डाला। जहां रसोई गैस पर बढ़े दामों की वजह से रसोई का बजट बिगड़ गया है, इस दौरान लोगों की चिंता बढ़ गई है। रसोई गैस महंगे होने के विरोध में सोनीपत में पार्षद और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने कहा है कि लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह पहले तेज हवाएं चलती हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये रात भर राहत भरा मौसम अभी जारी रहेगा। हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तूफानों में बारिश के बाद गिरावट दर्ज की गई है। नजर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जबकि दादरी में मौसम ने करवट ले ली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। कृषि विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से रबी की फसल को नुकसान भी हो सकता है, जिसके कारण किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान 1 महीने के बाद भी थोड़ी थोड़ी कमाई करके आगे बढ़ रही है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 की कमाई के करीब पहुंच गई है। कुंडली भाग्य छोड़ रहा है टीवी का शातिर विलन संजय गगनानी, जो पिछले 6 वर्षों से कुंडली भाग्य में पृथ्वी की भूमिका निभा रहे हैं। आखिरकार शो को अलविदा कह रहे हैं। राखी सावंत इन दोनों दुबई में हैं और अपनी डांस और एक्टिंग एकेडमी खोलने जा रही हैं। इस एकेडमी में उनका साथ एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा भी देंगी। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 से ब्रेक लेकर परिवार के साथ रणथंभौर में जंगल की सफारी की। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अल्लू अपने परिवार के साथ जंगल की सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली वेकेशन पर रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ निकली जाह्नवी कपूर। अपने बर्थडे पर एक्ट्रेस कुछ खास करने जा रही हैं। ऐसे में वेकेशन पर जाने के दौरान जाह्नवी कपूर को अपनी फैमिली पिता बोनी कपूर और बहन खुशी कपूर के साथ स्पॉट किया गया। तमिल फिल्म रन बेबी रन ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट में शामिल है, जो 3 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जानकारी दी है कि रन बेबी रन 10 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। अमेजन प्राइम की अपकमिंग वेब सीरीज सिटाडेल का टीजर रिलीज हो चुका है। इस वेब सीरीज में रिचर्ड मैडन और स्टैनली टूली के साथ प्रियंका चोपड़ा का एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है।
सेल्फी फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन सामने आया। फिल्म का प्रमोशन करने अक्षय ने काफी मेहनत की थी, लेकिन उनकी मेहनत का कुछ खास फल देखने को नहीं मिल रहा है। अनिल कपूर ने ट्वीट कर खुलासा किया है कि जुदाई फिल्म में श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर के साथ नाचते वक्त काफी नर्वस था, क्योंकि दोनों ही अद्भुत डांसर हैं। अभिनेता रामचरण और उनकी उद्यमी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनेडिला भारत में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पति ने ट्वीट कर शेयर की फुल न्यूज।